हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता ही है कि हमने जीके की सीरीज़ के पेपर सेट हम डिस्कस कर रहे हैं और यह जीके के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जीडी और एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जीके तो ऑलरेडी सब एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट का 4th पेपर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 3 सेट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन। कृषि मंत्रालय की पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन 2 फसलों का योगदान 78% था। ऑप्शंस है ए गेहूं और चावल, ऑप्शंस बी बाजरा और दालें, ऑप्शन सी दालें और गन्ना, ऑप्शंस डी मक्का और सोयाबीन। तो इसका आंसर है ए गेहूं और चावल। पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार कुल खाद्यान्न चावल 104 मिलियन टन और गेहूं 94 मिलियन टन, मोटे अनाज 38 मिलियन टन और दालें 16 मिलियन टन। उत्पादन 252 मिलियन टन था। इसमें 78% योगदान गेहूं और चावल की फसलों का था। कृषि मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023 से 24 के लिए जारी की गई खाद्यान्न उत्पादन के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,322.98 लाख टन रहने का अनुमान है। इसमें चावल का उत्पादन 1,378.25 लाख टन तक तथा गेहूं का उत्पादन 1,132.92 लाख टन अनुमानित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय डैश नृत्यांगना है, डांसर है। ए भरतनाट्यम की, बी कथक की, सी कथकली की, डी उड़ीसी। तो इसका आंसर है ए भरतनाट्यम। नर्तकी नटराज जन्म 1964 में अनुपनाडी गांव, मदुरै, तमिलनाडु, एक भारतीय ट्रांस महिला भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी है। वर्ष 2019 में उनको भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। वह पद्मश्री सम्मान पाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला है। थर्ड क्वेश्चन। शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सिथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से डैश से संबंध है। सिथियन नामक लोग। ए मध्य एशिया, बी दक्षिण पूर्वी एशिया, सी पूर्वी एशिया, डी दक्षिण पश्चिम एशिया। तो इसका आंसर है ए मध्य एशिया। शक या शका एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग मध्य एशिया में रहने वाले सिथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है। शकों द्वारा भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई थी एवं एक नया संवत शक संवत प्रारंभ किया गया था। भारत का आधिकारिक कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और भारत सरकार ने सन 1957 में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। चौथा क्वेश्चन। मुगल अधिकारी अमल गुजार
मुख्य रूप से डैश में कार्यरत करते थे। ए. सैनिक की भर्ती का। बी. शाही परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का। सी. भू राजस्व एकत्रित करने का। या डी. शाही उद्यान की बागवानी करने का। तो इसका आंसर है सी. भू राजस्व एकत्रित करने का। तो अमल गुजार एक मुगल काल में जिले का वित्त अधिकारी के रूप में कार्य करता था। अमल गुजार का कार्य जिले सरकार के सभी प्रकार की भूमियों का पर्यवेक्षण करना तथा राजस्व का मूल्यांकन कर भू राजस्व एकत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यायित करता है? ए. व्यवहार विकार करने के लिए उपचार का उपयोग। बी. चिकित्सक प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग। सी. उपचार के रूप में प्रेरक सलाह का उपयोग। डी. उपचार के लिए शारीरिक व्यायामों का उपयोग। तो इसका आंसर है बी. चिकित्सक प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग। कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म करने या उन्हें बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने के लिए दवाओं या रसायनों का उपयोग किया जाता है। यद्यपि कीमोथेरेपी की प्रक्रिया में कैंसर युक्त कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तकी या नर्तकों में से किसे बुलाया गया था? ए. कुमारी कमला। बी. बिरजू महाराज। सी. अलारमेल वेली। या डी. यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इसका आंसर है ए. कुमारी कमला। सन 1953 में आयोजित महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रसिद्ध भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना कुमारी कमला को अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्ष 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला ने नृत्य की वजूवूर शैली में विशेषता प्राप्त की है। 7वां क्वेश्चन, हिंदू धर्म का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है कहलाता है? ए. शिखर। बी. प्रदक्षिणा पथ। सी. गर्भगृह। या डी. मंडप। तो इसका आंसर है सी. गर्भगृह। हिंदू मंदिर में गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करते हैं। गर्भगृह मंदिर का हृदय स्थल माना जाता है। भारत में मंदिर निर्माण प्रमुख शैलियाँ हैं। उत्तर भारत में नगर शैली है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसका उदाहरण है? ए. स्वच्छ और ऊर्जा संस्थानन। बी. अक्षय संस्थानन। चलो ऑप्शंस ए है ऊर्जा संसाधन। बी. अक्षय संसाधन। सी. जीवाश्म ईंधन। या डी. कोयला ईंधन। तो इसका आंसर है सी. जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्ष पहले पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने मिश्रण हैं। ये ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल
जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव से वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? उस्ताद अमजद अली खान, बी उस्ताद जाकिर हुसैन, सी गुलाम अली या डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इसका आंसर है बी उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक और संगीतकार है। तबला वादन में उनके अविस्मरणीय प्रदर्शन के कारण उन्हें तबला उस्ताद के रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी। उस्ताद जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में भारत में सन 1988 में पद्मश्री, सन 2002 में पद्म भूषण और सन 2023 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 15 दिसंबर 2024 को 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो इसमें हमें यह बात याद रखनी है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को तीनों ही भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से, पद्म भूषण से और पद्म विभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? ए भीष्म साहनी, बी विक्रम सेठ, सी मुल्क राज आनंद, डी खुशवंत सिंह। तो इसका आंसर है डी खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक भारतीय पत्रकार, उपन्यासकार और वकील थे। सन 1956 में प्रकाशित ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। यह उपन्यास 1947 के भारत के विभाजन में हुए त्रासदी के बारे में लिखित है। सन 1974 में खुशवंत सिंह को पद्म विभूषण और 2007 में पद्म विभूषण से पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी पासा की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? ए लेन देन, बी पूर्वावाधनी, सी संचलन वेग या डी कलीपत। तो इसका आंसर है डी कलीपत। नकदी पासा की परिघटना मुद्रा की मांग में कलीपत पहलू पर आधारित है, क्योंकि ब्याज दरें इतनी कम हो जाती है कि मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में अप्रभावी हो जाती है। यह दशा में कल्पित मुद्रा मांग फलन अत्यधिक लोचदार हो जाता है, जिससे लोग कम रिटर्न देने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने के बजाय नकद रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराकान और शान डैश के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी म्यांमार। तो इसका आंसर है डी म्यांमार। अराकान और शान म्यांमार के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है। क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजिए प्रणाली को प्रतिस्थापित किया है? ऑप्शन ए 65वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 99वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 82वां संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर है बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। 2014 में भारतीय संविधान का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। इस संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति
आयोग के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को 2015 में अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं। भी, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। ऑप्शन से ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी बी ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी केवल बी सही है। ऑप्शन डी केवल ए सही है। तो इसका आंसर है ए। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? ए यूएसए से, बी ऑस्ट्रेलिया से, सी न्यूजीलैंड से, डी जर्मनी से। तो इसका आंसर है ए यूएसए से। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। सन 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला रोगीशाला की स्थापना क्यों की थी? युवा विधवाओं के लिए एक घर उपलब्ध कराने के लिए, बी अनाथ बालिकाओं के लिए घर उपलब्ध कराने के लिए, सी कुष्ठ रोगियों को आश्रय प्रदान करने के लिए, डी ऐसी एक जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोगों को शांति से मर सके। डी एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सके। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला सन 1952 में स्थापित की थी कोलकाता के काली घाट पर। इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार बेसहारा लोगों को एक ऐसी जगह प्रदान करना जहां वे शांति से मर सके। और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है? ए 5 साल की अवधि के दौरान किसी देश के नागरिकों को, बी 2 साल की अवधि के दौरान राष्ट्रीय और विदेशियों को, सी 5 साल की अवधि के दौरान किसी देश के नागरिक और एनआरआईज को, डी एक समय अवधि में देश के निवासियों को। इसका आंसर है डी एक समय अवधि में देश के निवासियों को। तो किसी भी देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्यों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो गाइस, हमारी ये वीडियो, अब जीके का क्वेश्चन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम इस 4th सेट का लेके आएंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप हमें कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और लाइक करिए। और थैंक यू जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है।